नमस्कार दोस्तों। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आज भी सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी का, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने का, समाज में एक पहचान बनाने का। और इसी सपने को साकार करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ भारतीय संविधान से जुड़े 344 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो लगभग हर सरकारी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे या कोई भी स्टेट लेवल की परीक्षा। हर एक प्रश्न आपको परीक्षा के और करीब ले जाएगा। और हाँ, यदि इनमें से कोई भी प्रश्न आपने पहले कहीं सुना या पढ़ा है तो उस प्रश्न का नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी कितने एक्टिव हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यही तो हमारी मेहनत की असली पहचान है। और एक आखिरी बात, इस वीडियो को उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन सही गाइडेंस की तलाश में है, क्योंकि याद रखो दोस्त, संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। चलो अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के 344 सबसे ज़रूरी प्रश्न। 1. भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? ब्रिटेन। दूसरी संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1946 से 3 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। डीसी वाकिनीहीज। 4. संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। 5. संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1985। छठा संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। 7. भारत को गणराज्य किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 से 8। भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। 9. भारतीय संविधान का प्रस्तावना किससे प्रेरित है? अमेरिका। 10वें संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 85 शब्द। 11. मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 से 12वें संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 से 13वीं मूल कर्तव्यों को किस अष्टकी अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A। 14. मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3। 15. संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 16. किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 14 से 17. संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? लगभग 470 से 20 संविधान में कुल भाग कितने हैं? 25 से 19वां संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 से 20वीं राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? यह कभी भंग नहीं होती। 21. भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 22वां राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 23. भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल। 25. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। 26. वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? नवीनतम अपडेट देखें। 27वां संविधान के अनुसार भारत का प्रधान कार्यकारी कौन है? राष्ट्रपति। 28. संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? 2. लोकसभा और राज्यसभा। 29वीं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। 30. राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। 31वां प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 32वीं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 33वां संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 34वां संविधान की प्रस्तावना को किसने पढ़ा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 35वां राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 36. भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1985। 37वां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 38वां संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों की रक्षा। 39वां संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। 40वां अनुच्छेद 356 से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन। 41वीं संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरपालिकाएं। 42. संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतें। 43. वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। 44वां प्रथम वित्त आयोग कब गठित हुआ? 1951 से 45वीं पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान। 46. भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। 47. यह परिवर्तन किस संशोधन से हुआ? 61वां संविधान संशोधन। 48वां संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 21A। 49. आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 15/4, 16/4 से लेकर 50 तक। संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। 51. भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों क्यों कहा जाता है? संशोधन प्रक्रिया के कारण। 52वां केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कौन करता है? 7वीं अनुसूची। 53. भारत में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28। 54. न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय।
55। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ है? भारत में। 56वां सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है? 65 वर्ष। 57। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है? 62 वर्ष। 58। समान कार्य के लिए समान वेतन किस नीति निदेशक तत्व में है? अनुच्छेद 39D। मोनियाईस। 59। भारत का नागरिक कौन बन सकता है? संविधान के भाग 2 में वर्णित है। 60। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 से 67। किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। 62वीं संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ? मई 1952। 63वीं संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। 21। 64वां मनी बिल कहाँ से प्रस्तुत होता है? लोकसभा। 65वीं मनी बिल पर राज्यसभा क्या कर सकती है? सुझाव दे सकती है। 66। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। 67वां राज्यपाल राज्य का कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख। 68वां संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? भाग 18। 69वां राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। 10वां राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356। 71वां वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360/7(2). भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 73वां संविधान में नागरिकता का वर्णन कहाँ है? भाग 2। 74वें संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 से 75। संविधान में कुल संशोधन अब तक कितने हो चुके हैं? नवीनतम अपडेट देखें। 76। भारत को संघ कहा गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 से 770। अनुच्छेद 370 को हटाया गया किस वर्ष? 2019 से 60वां संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 से 979 राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 से 80वीं संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 से 81। भारतीय संविधान की संरचना किस पर आधारित है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 22वीं संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 से 83 संविधान में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 72 से 84 तक। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग। 85। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? CAG। 66। CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 87वें अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? CAG। 66। CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 87वें अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? CAG के लिए AG 288। संसद को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। 89वें न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 से 90 तक। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 124। 91। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या कहलाती है? प्रस्तावना। 92। भारत को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संशोधन 1976। 93। बुनियादी ढांचा सिद्धांत किस मामले में आया? केशवानंद भारतीय बनाम राज्य। 94। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए? प्रस्तावना। 95। भारत में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? न्यायपालिका। 96। अनुच्छेद 19 क्या अधिकार देता है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 97। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। 98। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है? विविध स्रोतों से लिया गया। 99 संविधान निर्माण समिति में कुल सदस्य कितने थे? 299। 100वां भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श हैं? 4। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। 101। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। 102 किस संशोधन द्वारा सिंध को हटाकर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया? 71वां संशोधन। 103। 92वां संशोधन किससे संबंधित है? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 104। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। 105वीं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 से 106 लोकसभा में वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552 से 107वीं लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व अब क्यों नहीं है? 104 संशोधन द्वारा हटाया गया। 108। पंचायत राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। 109। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत राज। 110। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाएं। 111। भारत में कितने प्रकार की न्यायालय व्यवस्था है? एकीकृत। 112। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई?
1951 से 113वां संविधान में सामाजिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में। 114 संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। किसके द्वारा कहा गया? सुप्रीम कोर्ट। 115वें संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324। 116 चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था कब बना? 1991 में। 117 चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? 2। 118 भारत में मतदाता सूची कौन तैयार करता है? चुनाव आयोग। 119 संविधान का प्राण किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 डॉ. अंबेडकर द्वारा। 120 संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 मुसिलाइस आंती की अशनी सी। 121 किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 29 और 30। 122 भारत का संविधान किस प्रणाली पर आधारित है? संघीय प्रणाली। 123 हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिए गए हैं? संविधान की प्रस्तावना। 124 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। 125वीं लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। 126वां राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 से 127वां प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। 128 संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है? जनता द्वारा शासन। बामीय आमदयाय की को 129वां संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थे? शफी किदवई। 130 संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 से 131 संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा क्या माना गया? संविधान का अंग। 132 राज्यपाल किसकी सलाह से कार्य करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। 133 भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो की कितनी शक्तियां होती हैं? 3 परम निलंबन जेब। 134 वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है? हर 5 वर्ष। 135 भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015। 136 नीति आयोग ने किस संस्था की जगह ली? योजना आयोग। 137 संविधान के किस अनुच्छेद में लोकपाल लोकायुक्त का प्रावधान है? अनुच्छेद 338B। 138 SC ST आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? अनुच्छेद 338। 139 भारत में मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है? अमेरिका। 140 भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। 141वें संविधान में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। 142 व्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 21 से 143 राइट टू लाइफ को विस्तारित करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन 2002। 74वां अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। 145 संविधान के अनुसार किसे राज्य माना गया है? सरकार, संसद, न्यायपालिका, लोक उपक्रम। 146 भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 से 147 निर्देशात्मक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड। 148वां अनुच्छेद यह कहता है कि संविधान सर्वोच्च है। अनुच्छेद 13। 149 भारत में कौन सा लेख राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 352 से 150 प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 19(1)(a) 151 भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि। 152 संविधान में राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है। हाँ। 153 भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रधान क्यों कहते हैं? संसदीय प्रणाली के कारण। 154 संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। 155 बजट कितने भागों में होता है? 2 राजस्व बजट और पूंजी बजट। 156 संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? मनी बिल। 157 भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर। 158 संविधान का भाग 4 ए किससे संबंधित है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। 159 संविधान के अनुसार शिक्षा का विषय किस सूची में है? समवर्ती सूची। 160 भारत के संविधान में कुल कितनी नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6। 161 संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। 162 भारत में संविधान सभा का गठन किसने किया था? कैबिनेट मिशन योजना। 163 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग गठित होता है? अनुच्छेद 315। 164 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। 165 केंद्र और राज्य के बीच विवाद को कौन सुलझाता है?
सर्वोच्च न्यायालय 166। राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 366। 167। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना 168। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता। 169। पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य का कोई धर्म नहीं। 170। भारत एक संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 से 171। संविधान की अनुसूची 10 किससे संबंधित है? दल बदल कानून। 172। संविधान का लचीलापन किस पर आधारित है? संशोधन प्रक्रिया द्वारे। 173। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है? पूरे देश पर। 174। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण। 175। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कार्यपालिका से अलग होना। 176। भारत में संसद की शक्ति सीमित क्यों है? संविधान के अनुसार कार्य करना। 177। भारत में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को क्या कहते हैं? शासन के 3 अंग। 178। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 से 179। अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 से 180 तक। भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। 1953 में। 181। आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों का स्थगन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 359। 182। भारत का संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949। 183। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? M.C. सेटलवार्ड। 184। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 393। 150। भारत में सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 166। श्रमिकों के लिए उचित वेतन और काम का अधिकार किसमें है? नीति निदेशक तत्व। 187। लोकसभा में धन विधेयक पारित नहीं हो तो क्या होता है? विधेयक समाप्त। 188। राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। 189। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? संविधान। 190। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 51। 191। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति। 192। भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति हैं? 3। 193। अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? सामान्य निर्वाचन। 194। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993। 155। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 345। 196। राष्ट्रपति को संवैधानिक शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं? भारतीय संविधान। 197। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 263। 198। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था कब बना? 1999। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष या सदन के भंग होने तक। 200। राज्यपाल को हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। 201। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389.22। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? लगभग 73 से 203। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 204 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 205। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? जगजीवन राम। 206। संविधान के अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 207। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग। 208। संविधान की कौन सी अनुसूची संसद की सीटों का विभाजन बताती है? पहली अनुसूची। 209। भारत में कितने प्रकार की नागरिकता मानी गई है? एकल नागरिकता। 210। नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 से 51वां संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। 212। भारत राज्य का एक संघ होगा, यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 से 313। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की प्रकृति क्या है? गैर न्यायिक। 214। संविधान में बालकों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 86वां संशोधन। 2002। 1515। मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। 216। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य। मौसो। 217। भारत में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस भाग में है? भाग 4। 218।
संसद में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? विशेष बहुमत से। निःसंदेह 219। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। 220। भारतीय संविधान में मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि किस मामले में हुई थी? केशवानंद भारती मामला। 221। गोलमेज सम्मेलन संविधान निर्माण से कैसे संबंधित है? प्रारंभिक विचार विमर्श। 222। भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 223। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों के कार्य। 224। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। नगरपालिका कार्यों के लिए। 225। संविधान में लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता द्वारा चुना गया शासन। 226। संघीय शासन प्रणाली का तकनीक का आधार क्या है? शक्ति का वितरण। 227। राज्यपाल अपनी शपथ किसके समक्ष लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 228। भारत में राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसका 1/3 हिस्सा हर 2 वर्ष में बदलता है। 229। भारत में प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई? 1966 से 230। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष गठित हुआ? 1964 से 231वां। CAT केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कब अस्तित्व में आया? 1985 से 232। NITI आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 233। संविधान का भाग 13 किससे संबंधित है? भारत के क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम। 234। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 से 235। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 से 236। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 से 237। संविधान के अनुसार विधि का शासन किसका सिद्धांत है? ब्रिटेन। 238वीं संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? जयपाल सिंह। 239। भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता की पुष्टि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 141 से 240। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या कर सकता है? राज्य विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकता है। 241। पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? 51A ग। 242। संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11-243। भारत में वित्त आपातकाल कब लगाया गया था? आज तक कभी नहीं। 244। संविधान की सर्वोच्चता किस अनुच्छेद में स्पष्ट है? अनुच्छेद 13। 245। भारत में प्रतिपादन शब्द किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 संशोधन से संबंधित। 246। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1954 से 247वां। संविधान में कृषि किस सूची में है? राज्य सूची। 248वां। श्रम अब किस सूची में है? समवर्ती सूची। 249वां। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश किस समिति ने की? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। 250। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका। 251। बंदोबस्ती किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? ब्रिटिश शासन में भू राजस्व प्रणाली। 252। संसद की कार्यवाही को कौन सुरक्षित करता है? विशेषाधिकार। 253। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची। 254। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39D। 255। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 50। 256। विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? मध्य प्रदेश। 257। संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? विशेष उपबंध। अनुसूचित जाति जनजाति। 258। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति। 259। गवर्नर जनरल के कार्यों को राष्ट्रपति में समाहित किया गया। हाँ। 260। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल किससे बनता है? संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 261। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 324। 262। संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? 86वां। 263। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। 264। मूल संरचना सिद्धांत किस न्यायाधीश ने प्रतिपादित किया? न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना। 265। भारत का संविधान किसकी सिफारिश पर बना? कैबिनेट मिशन योजना। 266। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन रिट याचिका दायर कर सकता है? कोई भी नागरिक। 267। भारत की राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने हो सकते हैं? 12। 268। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। 269। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 से 770। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अंतिम बार कब लगाया गया? 1975 से 271। भारत में नागरिकता किस आधार पर मिलती है?
जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण, क्षेत्र अधिग्रहण। 272। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। 273। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 274। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25। 275। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 से 3776। पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख किस भाग में है? भाग 9। 277। नगर पालिका प्रणाली का उल्लेख किस भाग में है? भाग 9A। 278। केंद्रीय बजट पेश करने की अंतिम तारीख? 1 फरवरी। 279। संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड। 280। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह कहाँ वर्णित है? प्रस्तावना। 281। भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? लोकसभा का सदस्य या जिसे 6 माह में निर्वाचित होना हो। 282। मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? लोकसभा। 283। अंतर्राष्ट्रीय संधि करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। 284। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति। 285। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। 266। भारत में सबसे बड़ी पंचायती राज इकाई कौन सी है? जिला परिषद। 287। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1985। 288। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50। 289। भारत में चुनावों के संचालन की देखरेख कौन करता है? चुनाव आयोग। 290। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित। 291। भारत का संविधान किस पर आधारित है? विधि के शासन पर। 292। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 61। 293। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 66। 294। भारत के संविधान में कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं? 6। 295। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगने के प्रभाव केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। 296। अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 297। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार। अनुच्छेद 30 से 298। समान अवसर का अधिकार। अनुच्छेद 16 से 299। भ्रष्टाचार रोकने हेतु कौन सा अधिनियम पारित हुआ? लोकपाल अधिनियम। 2013। 300। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 से 301। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का दर्जा संवैधानिक कब हुआ? 2018। 100 दूसरा संशोधन। 302। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से आदर्श हैं? संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य। 303। 3। भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यीय होता है? 1 मुख्य, 2 आयुक्त। 304। धन विधेयक को संसद में कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। 305। राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य किसका है? मंत्रिपरिषद। 306। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग किया जा सकता है? हाँ। 307। राज्यसभा भंग की जा सकती है? नहीं। 308। बजट पारित न हो तो क्या होता है? सरकार कार्य नहीं कर सकती। 309। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। 310। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई? अमेरिका। 311। भारत का संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1985। 312। संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायालयिक रूप से मान्यता दी गई? केशवानंद भारती केस। 313। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल। 314। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। 315। संविधान के भाग 5 में क्या वर्णित है? संघ की कार्यपालिका। 316। संविधान के भाग 6 में क्या वर्णित है? राज्यों की कार्यपालिका। 317। भारत में विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? 1987। 318। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 319। संविधान की गारंटी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। 320। संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव। 321। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित नेहरू। 322। संविधान की समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस M.N. वेंकटचलैया। इसी 323। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत किससे हुई? भाग 424। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123। 325। भारत में ग्राम न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ?
2008 से 326। लोक अदालत किस अधिनियम के अंतर्गत आती है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 327। भारत का पहला राज्य जहां ई वोटिंग हुई, गुजरात। 328। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत किया जाता है? अनुच्छेद 80 से 329। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? 395। 330। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243 से 331। भारत का संविधान कब प्रारंभ किया गया? 26 जनवरी 1985। 332। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? अनुच्छेद 356 से 333। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 179। अस्मी 334। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? राजभाषा हिंदी। डी 335। विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल। 336। संविधान के कितने अनुच्छेद को संशोधित करना कठिन होता है? जो संघ राज्य संबंधों से जुड़े हों। 337। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? संविधान की व्याख्या। 338। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना। 339। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों का क्रियान्वयन। 340। बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक माने जाते हैं? हाँ। 341। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। 342। भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? शक्तियों का वितरण। 343। अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने के लिए किसकी सहमति चाहिए? संसद। 444वां। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।